गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर सभी के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए आशीष में हो। और जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है हेवनली ब्लेसिंग्स। हेवनली ब्लेसिंग्स की अगर बात करें तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है एसाव और याकूब की। बाइबल कहती है उत्पत्ति 25 अध्याय उसकी 23 आयत में, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्यों के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बेटा छोटे के अधीन होगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 2 बच्चे हैं, दोनों का पैदा होने से पहले ही एक भविष्यवाणी की गई कि जैसे वो पैदा होंगे वो 2 बड़ी सामर्थी जातियां होंगे। मतलब दोनों को हेवनली ब्लेसिंग दी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही दोनों जवान हुए जब, तो जो बड़ा था उस जो अधिकार परमेश्वर की ओर से उसे मिला था कि वो पहले पैदा हुआ था। दोनों जुड़वा बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा पहले पैदा हुआ था और वो बड़ा था। और पुराने समय में इजराइलियों में ऐसा होता था कि जो पहला बच्चा पैदा होता था, पिता की सारी संपत्ति का अधिकार उस बच्चे को दिया जाता था। लेकिन एसाव जो था, जो बड़ा था, उसने क्या किया, एक दिन क्या हुआ कि वो एक अच्छा शिकार करने वाला था। वो जंगल में जाता था और भेड़ बकरियों का शिकार करता था। एक दिन वो बहुत थका मांदा अपने घर में आया तो उसने देखा कि मेरा छोटा भाई कुछ बना रहा है। और जब उसने देखा कि वो बना रहा है, उसने उससे कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो जो छोटा भाई था वो हमेशा माँ बाप के साथ रहने वाला और माँ बाप की आज्ञा को मानने वाला था, लेकिन चालाक था, क्लेवर था। उसने क्या किया, 25 अध्याय उसकी 29 आयत में ऐसा लिखा है, 30 आयत में, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख तो मैं अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। यहाँ पर उसने जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, उसने उसको उसकी वैल्यू नहीं समझा। परमेश्वर ने उसे कुछ सोच समझ के उसे पहलौठे का अधिकार दिया था, लेकिन उसने कदर नहीं की। ये हेवनली ब्लेसिंग्स, परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। एडम और ईव को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। ये उनका अधिकार था कि वो परमेश्वर की इमेज थे। लेकिन शैतान ने उनके मन में डाल दिया कि अगर तुम ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उन्होंने उस इमेज के ऑपोजिट सोचा और अपनी इमेज को, जो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने पाप किया। और वो अधिकार जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था कि तुम इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो, उसी पृथ्वी को एडम ने पाप करके श्रापित कर दिया। डिपेंड करता है, ये हेवनली ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देता है, लेकिन इस हेवनली ब्लेसिंग्स को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या इस हेवनली ब्लेसिंग्स को हम बेचते हैं। डिपेंड करता है कि हम इस ब्लेसिंग्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। हम सबके पास परमेश्वर ने कोई ना कोई अधिकार दिया होगा, एजुकेशन के साथ दिया होगा, या फिर इस संसार में आने के द्वारा परिवार में कोई अधिकार दिया होगा, या फिर कार्यस्थल पर परमेश्वर ने हमें कोई अधिकार दिया होगा। लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इस अधिकार को दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाते हुए भी इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है कि हम इस एसाव की तरह इस अधिकार को तुच्छ जाने। डिपेंड करता है हम किस सोच के साथ इस अधिकार को अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में कि जब लोगों ने अपने अधिकार को अच्छे से नहीं समझा, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही। लिखा है कि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहे वो उसे खो देगा। यहाँ पर एसाव ने दाल के लिए
अपने अधिकार को खो दिया। उसने कहा कि इससे अच्छा कि मैं पहलौठा बन के मर जाऊं, इससे अच्छा कि इसे बेच दूं और ये दाल मुझे खाने के लिए मिल जाए, मैं बच जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो कोई अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए दे देगा वो उसे बचा लेगा। परमेश्वर ने हमें हेवनली ब्लेसिंग्स दी है। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि जो भी परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, जहाँ पर भी आप हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने अपनी योजना से मुझे ये सामर्थ्य दी है, और प्रभु परमेश्वर आपने अपनी योजना से ये अधिकार मुझे दिया है, और ये जो अधिकार मुझे मिला है, मुझे इतनी बुद्धि और समझ दे कि इस अधिकार का मैं सही इस्तेमाल भी कर सकूं। हम सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई आशीष दी है, और इन आशीषों को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, चॉइस हमारी है। हमेशा मैं यही मैसेज आपके बीच में देती हूँ कि हमारी चॉइसेस, कि हम कहाँ पर खड़े, हमारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ और हमारी हेवनली अथॉरिटीज़, उसके साथ हमारी फिजिकली अथॉरिटीज़, हम इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के अधिकार को बचाने के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो अगर हमने उसके साथ हेवनली ब्लेसिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करके दुनिया के अधिकार को बचा लिया, तो भी हमें कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने दुनिया की ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के उस वरदान के साथ मिलके और परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हुए उसे हमने संभाल लिया, तो इट मीन्स वी आर ब्लेसेड। डिपेंड करता है कि हम दुनिया की बातों में आते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को खोते हैं, या दुनिया की बातों में आते हुए या थोड़ी असुरक्षा महसूस करते हुए, या फिर ऐसी कोई बातें या हमारी ज़िंदगी में जब आती एंग्जाइटी बन के, चिंता बन के कि हाय अगर हमने ये ऐसा नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए हमारी ज़िंदगी में, या फिर हम अपनी हेवनली ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं कि संसार की बातों के कारण दब जाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, या फिर अपनी ज़रूरत को। डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पर क्या निर्णय लेते हैं। आशीष हमें दी है, अधिकार परमेश्वर की ओर से है, ये हेवनली ब्लेसिंग्स है। ये हमने नहीं चुना कि हम क्या होंगे या क्या है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कि क्या है और क्या आने वाले समय में होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम इस जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, इस आशीष को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमारी सोच पर, हमारे एक्शन पर और हमारे वर्क पर डिपेंड करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज का दिन सबके लिए एक आशीषमय हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु समर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जब आप हम प्रभु जी संसार में रहते हुए हमें ना तो कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, बल्कि परमेश्वर हम सबको प्रभु आपने अपनी अपनी जगह पर अधिकार दिए हैं। प्रभु परमेश्वर, वो परिवार का अधिकार हो सकता है, काम का अधिकार हो सकता है, समाज में एक अधिकार हो सकता है, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में एक अधिकार हो सकता है। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ये अधिकार जो आपकी ओर से हमें मिला है, ये एक स्वर्गीय आशीष है। इस आशीषों को प्रभु जी हम आपकी सामर्थ से, आपके द्वारा दी गई बुद्धि से इस्तेमाल करने पाए। और प्रभु हम अपनी जगह पर ऐसाफ ना बने, हम प्रभु आदम की तरह ना करें, बल्कि परमेश्वर हम यीशु मसीह की तरह, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी हेवनली उस अथॉरिटी को किस तरह से इस समाज में प्रकट किया, उस अथॉरिटी को हम उस तरह से प्रभु इस्तेमाल करने पाए, जिससे प्रभु जैसे यीशु मसीह आपके प्रिय पुत्र बने, हम भी आपकी प्रिय संतान ठहरे। प्रभु इस प्रार्थना में अगर जो भी कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगा होने पाए, और कोई अगर अपने अधिकार को लेकर कंफ्यूज है तो वो बुद्धि प्राप्त करने पाए, और अगर कोई ऐसा है जो अपने अधिकार को प्रभु परमेश्वर नहीं देख पा रहा, प्रभु परमेश्वर आंखें खुलने पाए यीशु के नाम से, कि वह अपनी अथॉरिटी को समझ पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।